तो चालू अप्पी का व्लॉग आ गया है और मैं भी आ गई हूँ भाई साहब अपना पॉडकास्ट ले। तो चालू अप्पी ने शुरुआत की है बिना किसी चूं चपड़ शोर शराबे के। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर हूँ। तो उसके लिए मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी और उम्मीद भी करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हम ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हैं, ये क्या था? और आप मुझे इस टाइम यहाँ पर हमारे रेस्टोरेंट में देख रहे और मैं यहाँ पर हूँ, इसके लिए मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँ। तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो और सबसे पहले लोगों को उम्रा पर भेजो। इसी रेस्टोरेंट से तुमने प्रॉमिस करा था कि जो खाना खरीद कर खाएगा उसको हम कूपन देंगे और वो जो कूपन में कोई लक्की ड्रॉ में जीतेगा उसको हम उम्रा पर भेजेंगे। शर्म नहीं आती? चलो, एक बार को आप किसी का जो भी है कहीं का ट्रिप पे भेजने वाले थे वहां का कैंसिल कर दिया। वैसे तो वो भी एथिक्स के खिलाफ है, ईमानदारी से खिलाफ है, लेकिन तुम उम्रा के लिए मतलब तुम इतनी बड़ी वो हो गई हो कि खुदा से बिल्कुल भी नहीं डरती हो। कैसी औरत है यार ये? और फिर कहती है फ्रेंड्स दुआ करना, फ्रेंड्स ये हो गया, फ्रेंड्स वो हो गया। कारनामे तो तुम्हारे ऐसे हैं जिससे अल्लाह को बुरा लगता है। भाई एक बार बताओ, प्रॉमिस कर कर लोगों ने खाना खरीदा ज्यादा से ज्यादा, और उन लोगों ने भी खरीदा होगा जो एक्चुअली दुबई जाना चाहते थे, और उन लोगों ने ज्यादा शिद्दत से खरीदा जो उम्रा जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खाना मंगाया। इन्होंने लिमिटेशन रखी कि इतने तक का खाना ऑर्डर करोगे तो उस पर कूपन मिलेगा। ये भी नहीं था कि आपने 1000 रुपए का जो है आज, या आपने 800 रुपए का या 500 रुपए का कोई भी चीज डिश एक मंगाई तो आपको कूपन मिलेगा। नहीं, 15 शायद 1499 का कुछ ऐसा समथिंग था, जिसमें कि आप इतने का ऑर्डर करेंगे तो उसके बाद आपको उस ऑफर पे आपको या उस ऑर्डर पे आपको कूपन मिलेगा। मतलब इतने पैसे तो तुमने ऐंठ ही लिए ना लोगों से अपना खाना बेचकर, उसके बदले में क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू, मतलब एक कूपन, और वो भी कूपन यूजलेस कूपन। शर्म तो तुम्हें आती ही नहीं है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। कहती है कुछ टाइम पहले तक ये भी नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन अब पापा धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। तो पापा धीरे धीरे तो बेहतर हो रहे हैं और इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएंगे। पर क्या पापा ने तुझे ये कहा है कि तू नाखून मत काट? क्या तुम्हारा बच्चा 1 साल का हो गया है तो अब ये जो तुम्हारे बड़े हुए नाखून हैं उससे तुम्हारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी? वाह रे यार मम्मी, लेकिन अभी भी पापा आईसीयू में है तो चेहरे पे स्माइल क्यों है? मुझे तो ये लेडी समझ से बिल्कुल परे है। कोई स्माइल पास कैसे कर सकता है यार? इसके पापा बीमार हैं और आईसीयू में। कोई अपना इतना करीबी जब तकलीफ में होता है, जो कि अभी वो ठीक होकर आए नहीं है, घर पर नहीं आए, इवन घर पे तो छोड़ो, अभी तो वो अपने रूम में भी शिफ्ट नहीं हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग ये चेहरे पे स्माइल कैसे ला सकती है? और ये यार बता, इसको देख कर मुझे ऐसा लगता है, आजकल ना एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैंने 1-2 रील उसकी देख ली तो वो मुझे रेगुलर रिकमेंड होती रहती है। तो उसमें एक लड़का है, वो कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है ना परेशान होने वाली, तो उसमें उसके दोस्त कहते हैं तो तू हंस क्यों रहा है? तो वो कहता है अरे मैं हंस नहीं रहा हूँ, मेरा चेहरा ही ऐसा है। तो भाई चालू पे तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है कि तुम दुख में, तकलीफ में, किसी की परेशानी में भी मुस्कुराती रहती हो। भाभी कैंसर से जूझ रही है तो ये हंसती है, मुस्कुराती है। भाभी सर्जरी करा के हॉस्पिटलाइज थी, आईसीयू में, तो ये मुस्कुरा के वीडियो बना रही थी। इसीलिए इसका भाई इसको व्लॉग नहीं डालने देता, क्योंकि इसकी हरकतों से ही समझ में आ जाएगा कि भाई कंडीशन सीरियस नहीं है, क्योंकि ये तो मजे कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अपनी ही हिसाब से व्लॉग बनाएगी जैसे ये बनाती थी चीज। ये औरत पता नहीं कैसे मुस्कुरा लेती है यार, तकलीफ में, अपडेट देने में, किसी भी चीज में। मतलब लिटरली इसको इतना ट्रोल इसलिए किया गया था कि इसकी भाभी अच्छी है इसके लिए, बुरी है इसके घर के लिए अच्छी है, लोगों के लिए अच्छी है या बुरी है, वो बात एक अलग है। बट उस टाइम वो कैंसर का ऑपरेशन करा के वो आईसीयू में एडमिट थी, तब तक वो रूम में भी शिफ्ट नहीं होती। और जब इन दोनों मियां बीवी ने बैठकर वीडियो बनाई थी और ये मुस्कुराकर उनकी अपडेट दे रही, कैसी है यार ये? लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, आईसीयू से उनको बाहर करेंगे। कहती है तब लगा कि चलो थोड़ा सा काम पे भी फोकस कर लेंगे। और ऑफ कोर्स मैं इस बात को पहले ही बोल चुकी हूँ, क्योंकि भाई भाभी का हो नहीं हो पता नहीं, लेकिन इसका तो व्लॉगिंग के बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि इसका तो मेन अर्निंग सोर्स ही यही है। और अगर कोई भी बीमारी की लड़ाई लंबी लड़नी है तो देखो काम पे इतने टाइम के बाद तो लौटना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, चलो नहीं भी ऐसी बात, जब भाई भाभी अपने काम पर लौट आए तो भाई चालू क्यों पीछे रह जाएगी? ऑफ कोर्स उसको भी अपने काम पे लौटना पड़ेगा। तो स्टोरी इंस्टाग्राम का काम तो शुरू हो ही गया। हाँ, उससे क्या है, उससे ये नहीं पता चलेगा कि ये लोग कितने ज्यादा खुश हैं, कितने ज्यादा मतलब टेंशन फ्री हैं। बट व्लॉग बनाने से हो जाएगा, इसलिए व्लॉग बनाने में थोड़ा सा अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब देरी हो रही। सारी कंडीशन आपको पता है, आपसे कुछ कोई
छुपा नहीं है कोई बात, हम तो सारी बातें आपको बता देते क्या हमारे घर की क्या कंडीशन चल रही है। और ये जो इसने भाई साहब बच्चों की तरह से जो हिजाब पहना है ना, इसको हिजाब कहते हैं वैसे चालू, फिर रियली में इसको हिजाब कहते हैं पता, काले गमछे को लपेट के बस ये पक्की सच्ची हिजाबी बनकर बैठ गई, नकली हिजाबी। क्योंकि ये लगातार आपको हिजाब में नजर आ रही है। जब घर पे थी तो नमाज का दुपट्टा लेकर बैठी हुई, ये दिखाने के लिए कि हम दुआएं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो हेल्थ अपडेट तो आपको पता ही है फ्रेंड्स के पापा धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। तो इसलिए तुझे पापा ने ये नहीं कहा कि बेटे नाखून भी काट लेना तुम। तो इसलिए हमें भी कहीं ना कहीं पता है कि पापा को जो चीज हुई है उसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है। कहती है एक बार पहले हुआ, फिर स्ट्रोक हुआ, फिर वापस से ये हुआ, ये तो हमने भी बता दिया था ऑफ कोर्स। कहती है ऑलरेडी वो वीक थे, इस बार रिकवर होने में उनको टाइम लगेगा। और इस तरीके से बार बार अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम होने से पेशेंट वीक तो हो ही जाता है भाई। फिर भी मैं तो यही कहूंगी वाकई में उनमें जो ना अंदर से उनकी विल पावर बहुत अच्छी है फाइट बैक करने। कहती है इस चीज के लिए हम लोग ना प्रिपेयर्ड है। कहती है अल्लाह कहता है कि जो आज के लिए शुक्रिया अदा करो, और हमारा भी यही मानना है क्योंकि जो आज है, अब इसका ज्ञान और बांटने वाली थी ये, फिर वो बच्चा रोने लगा। फ्रेंड्स हैदर भी आया हुआ था, तो ये भी बता देती कि पिज्जा भी आई हुई है, मैं पिज्जा को लेकर आई हूँ क्योंकि बच्चा कौन संभालेगा। और फनी यहाँ पर नहीं है क्योंकि पापा की वहाँ पे तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए फनी वहाँ पर गए हुए हैं। लेकिन वो पापा की तबीयत तो ठीक थी, वो तो अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे हैं, व्लॉग भी ज्यादा नहीं बना रहे हैं। कहती है उनको 1 वीक होने वाला होगा। ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है ना यहाँ पे, ये जो पीच कलर का सा सूट पहन के ब्लैक कलर का दुपट्टा पहन के ये अपने रेस्टोरेंट में, ये फ्राइडे की इसकी भाभी की थेरेपी हुई है। और इसने बोला है कि भाभी की थेरेपी हुई है कल, और इसने इसका मतलब सैटरडे को यहाँ पे शूट किया। और सैटरडे को तो फनी को जाना था अपने पापा को दिखाने के लिए, क्योंकि उसने फ्राइडे को एंडिंग लेकर इसको वीडियो भेजा था और इसने अगले दिन की शूटिंग यहाँ पे शुरू कर दी थी। देखा काम रुक नहीं रहा था भाई। कहती है कुछ दिनों तक तो हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। चलो पे तुम्हारा दिमाग काम करता कब है? तो कहती है फिर हमने सोचा कि अब हम क्या करें, तो हमने सोचा कि अब हम जाते हैं रेस्टोरेंट। अब फनी तो है नहीं, तो चलो बागडोर हम संभाल। कहती है हम काम देखते हैं, हमने सोचा हम जाते हैं, आ जाओ। बच्चे को बुला लिया यहाँ पर और उसने उठा लिया है वो जो मग पैक कराए थे। मतलब ये देखो कि ये सारी तैयारी ऑफ कोर्स इन्होंने पहले ही करा ली होगी कि भाई इस तरह से ये प्रिंट कराने के लिए, ओपनिंग वापस से करने के लिए, कि ये गिफ्ट में बांटने के लिए जो वो बता रही। कहती है फनी भी वहां पर परेशान है। किसी भी एंगल से आपको लगा फनी वहां पर परेशान है? अरे झूठी, पहले देख तो लेती, वीडियो भी तो तूने ही एडिट करी होगी, अपना व्लॉग देखा नहीं था वो कितना परेशान था वहां। फ्रेंड मुझे लगी भूख, मैंने बनवाई है मम्मी से मछली, इतना परेशान था वो, मछली खा रहा था। और फ्रेंड्स रेस्टोरेंट आपको पता है कि हमारा रेस्टोरेंट बन रहा था, हमने दोबारा से उसमें पैसे लगाए। अब तुमने दोबारा से पैसे लगाए हैं तो ये तो तुम्हारी गलती है कि तुमने पहले कसर छोड़ दी, चूहे घुसा दिए, चूहों ने सारा सत्यानाश कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे रेस्टोरेंट का सत्यानाश हो गया। कह रही है हमें एक्स्ट्रा पैसे उसमें दोबारा से लगाने पड़े, हमारी रीओपनिंग हो रही है और चेहरे से स्माइल नहीं जा रही है। कहती है अक्सर हम जैसे सोचते हैं ना ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वाह चालूपी, ये वो औरत कह रही है जो हर टाइम रोती रहती है। हर टाइम रोने का मतलब जो कंप्लेन करते रहते हैं। कहती है हमने यही सीखा है रे, कितनी झूठी है, यही तो नहीं सीखा, यही तो सीखना था। हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, जैसे भी हाल में हो, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, मोटी हो, पतली हो, हारी है, बीमारी है, हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह का। लेकिन ये सिर्फ रोती रहती है, हमारा काम नहीं हुआ, हमारा इंस्टाग्राम का काम नहीं हुआ, हमारा ब्लॉग नहीं बना, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। हर टाइम रोने भिगोने वाली औरत है ये फेमस है इस चीज के लिए। कहती पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि हम यहाँ पे आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। क्यों भाई? हो पैदल चलकर आना नहीं चाहती होगी ना फनी, थानी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर भाग गया इनका। किसी मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया शबनम दी इनके तो ड्राइवर है ना, उनके बेटे ने यूट्यूब चैनल खोल लिया तो उन्होंने ड्राइवर को भगा दिया। अब तो बताओ कैसे कैसे इनके बारे में लोग इतनी खबर रख। चालू अपी ये तो गलत बात है। यूट्यूब आपके जो है किसी का सगे वालों का नहीं है, यूट्यूब सबका है, तो इसलिए कोई भी चैनल खोल सकता है और कोई भी अपलोड कर सकता है। और कौन सा उनके बच्चे तुम्हारे घर में आ रहे थे भाई तुम्हारा रिकॉर्ड करने के लिए, तुम्हें दिखा रहे थे क्या? उसके पापा थोड़ी ना व्लॉगिंग कर रहे थे, उसका अगर खोला है तो इसकी वजह से उन्होंने हटाया। तो वैसे तो वो काफी दिन से गायब, हो सकता है कि भाई सैलरी ना देना चाह रहे हो क्योंकि ज्यादा बाहर आना जाना नहीं हो रहा था, तो इसलिए क्या ही करेंगे। अब गाड़ी चले या ना चले, ड्राइवर की तो देनी पड़ेगी क्योंकि उसकी तो मंथली सैलरी होती ही होती है। तो चालू अपी ने ये जो है ना कट करने के लिए, चलो भाई अपना सैलरी वैलरी से अपना बचेगी, पैसे बचेंगे, इसलिए उनको हटा दिया होगा। और वो काफी टाइम से नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अगर किसी ने ये कहा है और
शायद उन्होंने वो चैनल देखा हो और उनको पहचान लिया हो सकता है। और जिन्होंने भी मुझे ये बताया था प्लीज मुझे कमेंट कर बताना प्लीज। कहती है इतनी तकलीफ, इतनी बुरी हालत में थे, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ तक ला के दिया, उनका बहुत बहुत शुक्र है। कहती है अल्लाह ताला का शुक्र है, इतना बड़ा स्टाफ जो हमारे साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ की जो सैलरी है, स्टाफ, रेंट, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या सुन लिया भाई, ये क्या कह रही है भाई, मुझे कोई सच्ची बताओ, मैं बहुत कंफ्यूज कर दी चालू अपनी ने। इसने तो शॉप खरीदी है ये, तो ये कैसे कह रही है यहाँ का रेंट, किस चीज का रेंट भाई? इलेक्ट्रिसिटी इसने बोला ओके, सैलरी इसने बोला ओके, पर रेंट कहाँ का? पर हमें तो यही बताया गया था इन्होंने वो खरीदी है जगह, और अगर इन्होंने खरीदी नहीं है तो ये बार बार तोड़ ताड़ के बिना मालिक के कैसे इसमें काम कर सकते हैं? और इतना पैसा 1.5 साल में कोई 2 दफा इतना पैसा कैसे लगा सकता है किसी और की जो दुकान में भाई? और जिसका ये भी ना पता हो कि ये रेस्टोरेंट आगे भी चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्योंकि इनके आसार तो दिखाई देते नहीं है, वो तो घर में पड़ा रहता है भाई साहब औरतों के बीच में। वहाँ पे पंचायत करने के चक्कर में ये नहीं कि भाई जाए, तुझे खोल कर दे दिया रेस्टोरेंट तो तू जा अपने दुकान पे बैठ, अपने काम पे ध्यान दे, अपना काउंटर संभाल, अपना जो लोगों को मैनेज कर, ग्राहक आए या ना आए अपनी दुकान तो खोलनी ही पड़ती है ना, दुकान हो या रेस्टोरेंट वो तो खोलना ही पड़ता है ना। कहती है कि ऊपर से जो डेकोरेशन में पैसा लगता है वो सब तो हमने लगाया है। तो कहती है तो फ्रेंड्स अब ना टेंशन होने लगी है, तो अब ओपनिंग करनी है, तो हम लोगों ने सोचा बस अब जल्दी से जो ना ऐसे ही कर लेते, तो सोचा था वो तो हम नहीं कर सकते, तो हम ऐसे ही कर लेंगे, अभी कल परसों में हम यहाँ पे कुरान ख्वानी करा लेंगे और रेस्टोरेंट ओपन कर देंगे। इस सब में आपका भी सपोर्ट चाहिए। चलो पे किस चीज के लिए सपोर्ट चाहिए? कि अब हम तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए भी दुआ करें क्या? दुआ 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 दुआ। आज लाइव में इतनी बातें हुई हैं भाई साहब दुआ दुआ लेकर। और स्माइली भाई कमाल हो यार, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हो, और सच्ची बताऊं तो मुझे बहुत मजा आया आपके कमेंट रीड करने में। और आज की लाइव में एक्चुअली मैं तो ये सुबह दिन में अपलोड करूंगी। निक्कू, हरजीत जी, सोम्या तो आई थी, मोनाली, अनंता, महक, सबको मैं मिस कर रही थी। अभी तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सैटरडे की लाइव में मुझे सब चाहिए। हाँ लेकिन प्रियंका सेठी भाई सैल्यूट है, वो हर लाइव में हाजिरी लगाती हैं और सबसे पहले आती हैं। थैंक यू सो मच। कहती है पहले ही आप सब जानते हैं कि कितनी मुश्किल से ये खड़ा हुआ। कहती है पहले ईयर में जब ये चला था तो मैंने और फनी ने पूरा बराबरी से काम किया था। चल झूठी, तूने काम ही कब किया था? तूने तो उसको भी नहीं आने दिया, शौहर को भी नहीं आने दिया यहाँ पे कि चलो जाओ घर मैं देख लूंगी या मैं खुद को मैनेज कर लूंगी, मेरे पास इतने सारे लोगों की फौज है, और तुम जाओ अपने जाके रेस्टोरेंट देखो। भाई उस आदमी को उठा के मुंह उठा के ड्राइवर बना के लेके चली गई, मुंह उठा के यहाँ ड्राइविंग करा ली, मुंह उठा के यहाँ लेके चली गई। घर में औरतों की पंचायत चल रही है तो वहां पे बैठी है, घर में जो है तेरे लिए चिकन मटन बना रहा। रेस्टोरेंट में आने कब दिया भाई? दुकान में तो बैठना पड़ता है तभी तो ग्राहक आते हैं, और मालिक नहीं होगा वहां पर तो कौन से किससे तुम उम्मीद करोगे कि कोई तुम्हें कमा कर दे देगा? कोई भी काम हो, इतना सारा कुछ पूरा व्लॉग दिखा दिया इसने, 1-1.5 साल का 2 साल का हमें। लेकिन ये औरत मुंह पे कितनी आसानी से सफाई से झूठ बोल दी थी कि हमने दोनों ने मिलकर बहुत काम किया। 1-2 बार ये मीटिंग के लिए आई है, शुरू में जब रेस्टोरेंट चला था 1-2 बार ये सैलरी देने के लिए आई है उनकी, या यूं कह लो कि उनको जो है बोनस देने के लिए आई है कि इसका बर्थडे हुआ या इसके पापा का बर्थडे हुआ तो उनसे एक बार बोनस दिलवा दिया बस। उसके बाद तो इसने अभी पल्ला ही झाड़ लिया। कौन सा रोज रोज आ जाती थी? शुरू में 1-2 दफा हाँ मीटिंग अटेंड करने के लिए जरूर आई थी, रौब जमाने के लिए, और वहां से मुदहा से जहां से रहने वाले बिलोंग करते हैं वहां से जितने सारे लोगों को लेकर आई भाई, एक एक कर सब चले गए इनकी आदतों की वजह से, क्योंकि लोग काम करने के लिए आए थे ना कि यहाँ पे फ्री में काम करने के लिए कि तुम पैसे ही नहीं दे रहे थे। ये सबसे बड़ी वजह होती है एक रेस्टोरेंट या किसी भी काम की ठप होने की। जब आप मजदूर को, तुम्हारा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, तुम्हारे रेस्टोरेंट में ग्राहक नहीं आ रहे, तो तुम उनकी सैलरी थोड़ी ना काटोगे। शेफ अपना खाना बनाएंगे, कुक अपना खाना बनाएंगे, और वो लोग जब आएगा कोई तो हम उनको सर्व करेंगे। तो वो लोग अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो तुम होते कौन हो 2-2 महीने के लिए उनकी सैलरी रोकने वाले? कहती है फिर हम प्रेग्नेंट हुए, हैदर हुआ। कहती है हमारा पूरा यहाँ से कट ऑफ हो गया, तेरा ही तो कट ऑफ हुआ। प्रेग्नेंट तू थी या तेरा पति भी था साथ साथ? हाँ वैसे मैं भूल गई, इसका पति भी साथ साथ ही था यार, क्योंकि उसने साथ छोड़ा ही नहीं इसका। मतलब साथ छोड़ना मतलब कि यहाँ आके काम पर फोकस नहीं किया। अब वहीं अगर आप जनाब की बातें सुनो तो जब मैडम प्रेग्नेंट थी तो जनाब अपना टूनी पे जा रहे थे, तो चल रहा था ना, तो उस टाइम पे उनका, हाँ अलग बात है कि वो टीआरपी उनकी कम थी, बट वो जा रहे थे सुबह 5 बजे उठा कर अपनी बीवी से चाय बनाते थे, प्रेग्नेंट बीवी से। लेकिन अपना काम थोड़ी ना छोड़ा था उन्होंने, प्रेगनेंसी में बेबी भी हो गया है उसके बाद छोड़ा है उन्होंने। छोड़ा नहीं क्या, शो ही बंद हो गया, छोड़ ही दिया, फिर तो शो नहीं छोड़ दिया सबको। और इसने क्या किया कि उस आदमी को हिलने नहीं दिया। इसको कोई भी अपना रेस्टोरेंट कौन संभालने के लिए कुछ नहीं चाहिए था, इसको खुद को संभालने के लिए एक
इंसान चाहिए था जिसको इसको शादी करनी थी, वो कहीं ना जाए, बस इसके साथ रहे। कहती है अब हमें सबसे बात करने में डर लगता है, झिझक होती है, और ये जो जो इसके साथ एंजाइटी, डर, झिझक है ना, उसी का तो वो फायदा उठाता। कह रही है स्टाफ को मैनेज करना, हमारे न्यू शेफ दिल्ली से आए, अभी दिल्ली में इनका जो रेस्टोरेंट चल रहा होगा ना, तो वहीं से उनकी कोई पहचान में से किसी को ले आए होंगे, ये टिकेगा वो भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारे रवैया अच्छा नहीं है। हाँ, जॉन बनेगा डॉन, हो सकता है उसने अच्छे से लोगों को रखा हो वहाँ पर, प्लस वो वहाँ पर रहता है, और जो भी भाई ओनर है वो जब तक वहाँ पर रहेगा नहीं ना अपने ठिये पर, तो वो तब तक काम चलता नहीं। कहती है उनसे कैसे बात करनी है, उनको बुरा तो नहीं लग जाएगा, ये सारी बातें मन में आने लगी। ओहो, किसी और को बुरा लगने के बारे में तुमने कब से सोचना शुरू कर दिया चालू अप्पी? किसी की नौकरी खाने से तुम पीछे नहीं रही कि उसको बुरा लगेगा, रातों रात उसकी घर गृहस्थी उजड़ जाएगी। किसी की बीमारी का पैसा खाने से तुम्हें बुरा नहीं लगा कि भाई एक बच्ची बीमार है तो मैं उसकी हक का पैसा जो मैंने बोल दिया है तो वो मैं ना दूं, अपने वादे से ना मुकरूं। उम्रा के पैकेज देने का वादा करके जिन लोगों से तुमने जबरदस्ती अपना यहाँ का बेकार खाना खरीदवा के खिलाने पर मजबूर किया, तुम्हें तब उस बात का बुरा नहीं लगा, तो तुम कौन होती हो ये सब चीज करने वाली, और कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर रही हो? तो इंशाल्लाह कल परसों में कुरान ख्वानी करा के रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर दे। तो आप सबका भी सपोर्ट चाहिए। कैसे भाई, पूरी इंडिया से जाओ और जाके वहाँ पे खुशामदीद में ठूसने जाओ, ऐसे तो सपोर्ट करेंगे, या फिर इसको दूसरा सपोर्ट चाहिए कि भाई हमारे व्लॉग देखो, हमें व्यूज़ दो, हमें और अमीर करो, जिससे कि हमारे रेस्टोरेंट को हम सैलरी दे सकें, रेस्टोरेंट के स्टाफ को। या फिर तीसरा तरीका है दुआ करो, दुआ करो। अब आप मुझे बताओ जो ऑडियंस देख रही है, ऑप्शन 1 क्या आप इनके लिए दुआ करोगे इनके रेस्टोरेंट के लिए? ऑप्शन 2 क्या आप इनके व्लॉग्स देख देख के इनको व्यूज़ देंगे जिससे कि उससे पैसा आए, और पैसे आएगा तो उससे रेस्टोरेंट चलाएंगे, यानी कि फिर से रिचार्ज करेंगे अपने रेस्टोरेंट को? ऑप्शन 3 क्या आप उनके यहाँ पे खाना खाने के लिए जाएंगे जिससे कि उनको पैसा मिले और उससे वो अपना रेस्टोरेंट चलाएं? जल्दी से बताओ ऑप्शन 3 में से या 2 में से या 1 में से कौन सा है? चलो ऑप्शन 4 भी रख देती हूँ, इनमें से कुछ नहीं करेंगे कहती है इतना सारा टूट के फिर से बना, कितना नुकसान हो गया, ये तो होना था चालू, क्योंकि तुमने पहली बार ही कोलैबोरेशन के चक्कर में काम अच्छा नहीं किया था, तुमने काम बेकार करवाया था, छोड़ दिया था लालच के चक्कर में। और दूसरी बात, अल्लाह से डरो अभी भी और माफ़ी मांग लो, और उससे बड़ी माफ़ी तो कुछ हो ही नहीं सकती कि जो तुमने 2 पैकेज चूज़ किए थे ना कि भाई तुम उम्रा पे भेजो, उसकी जगह अब तुम 3 पैकेज करो और माफ़ी मांग लो अल्लाह से। इससे बड़ा पश्चाताप तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आप सबको इन्फॉर्म करना था कि रेस्टोरेंट हमारा रीओपन हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, और तेरे ज़मीर ने गवारा कैसे कर दिया चालू अब कि तुमने इसी रेस्टोरेंट के लिए खाना खरीद कर खाने के लिए एक अमाउंट को बाउंड कर कूपन का बहाना देने के लिए तुमने खाना खरीदवाया, सब कुछ किया, और फिर उसी में से तुमने दिया नहीं, फिर अगेन वही रेस्टोरेंट फिर से रीओपन कर रहे हो और उसी के लिए फिर तुम सपोर्ट मांग रही हो। तुम्हारा ज़मीर गवारा कैसे कर रहा है? तो इसी जो है हफ्ते ये ओपन हो जाएगा, आप लोग आइएगा। कौन आएंगे? मीरा रोड के आसपास रहने वाले तो आ जाएंगे, ये इतनी दूर दूर से पता नहीं कहाँ से आएंगे। और भैया जो भाईंदर रहते हैं ना, भाईंदर समझ जाओ, भाईंदर कौन रहता, तुम अपनी फैमिली को जरूर भेज देना और तुम भी चले जाना। तो फ्रेंड्स, हमने जब फर्स्ट टाइम ओपनिंग की थी ना, तब हमने ऐसे मग प्रिंट कराए थे, अब इस बार भी हमने मग प्रिंट कराए, तो ये भी हमने करा के रखे थे। बहुत सारी प्लानिंग, कहती है बहुत सारी प्लानिंग थी, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता, और अल्लाह जो सोचते हैं, अल्लाह की जो प्लानिंग होती है वही होती है। ले भाई, इसको अब जाके समझ में आया, अरे होता तो उसी की मर्जी से है सब कुछ, हम कोई नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा प्लानर तो वही है, जो वो प्लान करता है वही होता है। कहती है बस इस बात का अफसोस है कि सब लोग नहीं होंगे, क्योंकि मैं इस टाइम भाभी को भी नहीं परेशान करूंगी, भैया भी नहीं आएंगे पापा को छोड़कर, मेरे फादर इन लो मदर इन लो भी नहीं आएंगे ओपनिंग में। हाँ, लेकिन मैं बाजा खाला को, उनकी बेटी को, और डॉटर खाला को, और उनकी बेटी को, और नान को, उनके बच्चों को, और बस मैं और मेरे पति, और मैं अम्मी को भी कोशिश करूंगी, क्या पता भाई मना कर दे, अम्मी का भी मुश्किल है आना, तो मैं भाभी को भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी भी थेरेपी हुई है कल, जैसे कि मैंने बताया था ना, फ्राइडे को थेरेपी हुई थी और सैटरडे को ये शूट कर रही है, तो वो भी अभी ना रेस्ट कर रही है। उनके लिए भी ना आपको सबसे ज्यादा दुआ करनी है। कहती है सबसे पहले अगर दुआ करनी है ना आपको, तो भाभी के लिए करनी है। सबसे पहले की बात मतलब क्या है कि ये चाह रही है कि पापा से पहले भाभी के लिए दुआ करनी है, क्योंकि रूहान जो है वो बहुत छोटा है। ये आया इमोशनल एलिमेंट, क्योंकि बस मासूम सा बच्चे का नाम ले आओ और सिंपैथी ले लो, फिर तो जो नहीं भी करेगा दुआ तो बच्चे के नाम से वो भी करेगा। और मैं ये कहलाऊंगी कि देखो मुझे कितनी फिक्र है अपने भाभी की, अपने भतीजे की, वो तो दिखता है चलो, फिर तुम्हें कितनी फिक्र अपने भाभी की और अपने भतीजे की। कहती है हम ना, अब हमने डरना छोड़ दिया, क्योंकि हमने सुना है कि जितनी नेगेटिविटी है
कहती कल भी मुझे ना बहुत सारे लोगों ने समझा और मैंने भी पढ़ा है कि हम जितना ज्यादा डरते हैं उतनी ही नेगेटिव एनर्जी होती है, उन तक भी जाती है और हम तक भी जाती है। वाह चलो जल्दी समझ गई आप। तो हमने डरना कम किया है, समझ गए। हम पापा के पास जाते हैं तो हम डरते नहीं है। तो ये बताओ कब गई थी पापा के पास? कहती है डरने से ज्यादा आप पढ़ने बैठ जाओ, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो। बस यही दुआ है। जैसे ही पापा इंशाल्लाह आईसीयू से बाहर आएंगे कि मैं उसी दिन ओपनिंग करूंगी। मेरी ये ख्वाहिश है, मतलब वो जिस दिन आईसीयू से वहां से निकल कर और अपने रूम में शिफ्ट होंगे उस दिन इनकी ओपनिंग होगी। तो वो आईसीयू से बाहर आ जाए, वो साथ में तो नहीं होंगे, लेकिन मुझे एक तसल्ली होगी कि लोग मुझे ट्रोल नहीं करेंगे कि इसके पापा आईसीयू में पड़े और इसको रेस्टोरेंट ओपनिंग की पड़ी। तो चलो कुछ तो ठीक हुआ है। इन सब में मैं आपसे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप सब ने इतनी सारी दुआ की। सचमुच में उस टाइम जब पापा बहुत एकदम से बीमार हो गए ना, जब पापा एडमिट हुए थे वेंटिलेटर पे, तो उस टाइम ना ऐसा लग रहा था पता नहीं हम पापा की आवाज कब सुन पाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स भी बहुत बड़े, कहते हैं ना अल्लाह का ही है। और बात बन नहीं रही है, बात बीच बीच में से काट रही है। कहती है ऊपर अल्लाह होता है, नीचे डॉक्टर होता है। डॉक्टर्स को ही अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो इंसानों की जान बचा लेते। कहती है पापा को जो वो मशीन डाली और उससे हमने पापा की आवाज सुनी, कहती है वो फीलिंग जो ना वो बिल्कुल अलग थी। आज ही वीडियो कॉलिंग पे हमने पापा से बात, इसने जो आवाज सुनी है वो वीडियो कॉल पे सुनी है। इसके भाई ने भी जो आवाज सुनी है वो वीडियो कॉल पे सुनी है। मतलब ना भाई जा रहा है आईसीयू के अंदर सामने से बात करने के लिए, ना बहन जा रही। और कहती है आज ही हमने उनसे बात की थी, हम उनसे मिल के भी आए। बस पापा आ जाएं अच्छे से, बस आके घर में बैठ जाए, धीरे धीरे ठीक तो हो जाएंगे। भाभी ठीक रहे। फ्रेंड्स हैदर थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, अब हम इसको लेके घर जा रहे हैं। और भाई साहब इसने दिखाया कि ये पैदल पैदल हैदर को लेकर जा रही है, पसीना पसीना होके वॉक करते करते। और भाई साहब जब हम लाइव कर रहे थे ना, क्योंकि मैंने तो ढंग से ध्यान से देखा नहीं था पूरा व्लॉग, लेकिन मेरे वो शायद निवी बोल रहे थे लाइव में, वो बोल रहे थे कि ये शायद इसकी सास जो है ना वो ये बोल रही थी कि तुम पतली हो गई हो, तुम बहुत कम हो गई हो, तुम्हारा वेट बहुत कम हो गया है। अब आप मुझे बताओ जिन्होंने भी इनका व्लॉग देखा है, किस एंगल से आपको लग रहा है कि भाई इसका वेट कम हुआ? क्योंकि इसने जितना पोर्शन अपना दिखाया है, हाथों से कहीं भी कोई फर्क नहीं, फेस से कहीं कोई फर्क नहीं, शोल्डर से कहीं कोई फर्क नहीं। मुझे तो पहले से ज्यादा फूला हुआ फेस लग रहा है। जबकि ये जिम विम जा रही थी तब इसने खाने पीने पे थोड़ी रोक लगाई हुई थी, तो तब फिर भी थोड़ा सा लग रहा था, यानी कि तब 19 लग रहा था, आज 20 लग रहा है। फ्रेंड्स उस दिन हम आपसे बात कर रहे थे तो हमने सोचा आपसे घर आके बात करते, लेकिन फिर 2-3 दिन हो गए थे, यानी कि सैटरडे को इसने वो रिकॉर्ड किया है, फिर संडे निकल गया, फिर मंडे निकल गया। तो हो सकता है ये वाला जो रिकॉर्ड कर रही हो ये ट्यूसडे को रिकॉर्ड कर रही। फ्रेंड्स उस दिन से के बाद में कुछ भी मौका ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। बना लेती बीबी, किसी ने मना करा है? अब तो भाई भाभी ने क्लीन चिट दे दी है कि काम तो हमें करना ही पड़ेगा, और वैसे भी करना ही पड़ेगा आपसे अपडेट देने का। घर में भी बिजी, घर में भी सब होते हैं, घर पर भी सबको देखना होता है। जो खुद को नहीं देखती वो घर में सबको देखेगी भाई साहब। जो खुद के इकलौते बच्चे को नहीं देखती वो सबको देखेगी भाई साहब। कैसे देखेगी? चश्मा लगा के या बिना चश्मे के? फिर हमने अम्मी को भी ऊपर ही बुला लिया था फ्रेंड्स, फिर अम्मी का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और फिर पिज्जा को भी हॉस्पिटल दिखाया था, उसका भी टूथ का चल रहा है। लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि हमने उसका कॉलेज में एडमिशन कराया है कि नहीं कराया। एडमिशन पहले होता है, स्टार्ट बाद में होता है। तो एडमिशन तो करा लिया, चलो पी के नहीं कराया। कितनी पापा से भी मिलने जाना होता है, अम्मी का भी ध्यान रखना होता है। इस बीच में ना याद ही नहीं रहा कि आपको अपडेट देना। हम तो ब्लॉग बनाना ही भूल गए कि आप सबसे भी बात करनी थी, आप सब भी दुआ कीजिए। यानी हमने उस दिन रेस्टोरेंट में आपसे कहा था कि कुरान ख्वानी कराएंगे, और उसके बाद से मौका ही नहीं मिला। अभी भी पापा आईसीयू में है, तब इसने सैटरडे को बोला था, और अब सोचो मंगल को अगर ये कह रही है कि अभी भी पापा आईसीयू में ही है। मैं अंदाजा लगा रही हूँ या तो इसने मंगल में शूट करा है या इसने वेडनेसडे में लास्ट क्लिपिंग ली है, क्योंकि उसके बाद का तो सारा का सारा फनी का पहले ही प्री रिकॉर्डेड इसने एड ऑन कर लिया है क्लिपिंग। और बड़ी चालाक है भाई साहब, बड़ी चालाक। क्यों? क्योंकि इसने ना शुरू का अपना पोर्शन रख लिया, आधा ब्लॉग यानी कि 5 मिनट 40 सेकंड तक तो इसने खुद का रख लिया। क्योंकि पिछली बार जब ये शक्ल इसकी नहीं दिखाई दी थी ना, लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं करा था भाई साहब। फादर इन लॉ अपडेट के नाम से भी व्यूज नहीं आए थे। और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ जब भी फनी बाबू इसका ब्लॉगिंग संभालते हैं ना, पचका कर देते हैं। तो कहती है अभी सब ठीक है, और मुदाहा में भी पापा सब ठीक है। तो फनी ने वहाँ पे शूट करा हो, तो वो आपको मैंने कहा था उनसे कि छोटी छोटी सी क्लिपिंग वहाँ पे शूट कर ले। तो हमने भी कहा था फनी वहाँ पे शूट कर लेना, कुछ दिखा देना। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ से तो भाई हमें ब्लॉगिंग करने नहीं दे, तो इसलिए हमने कंटेंट लेने के लिए अपने पति को मुदाहा भेज दिया, और वो भी छोटी तकलीफ के लिए बड़ी तकलीफ दिखाकर। तो वहां पर भी सारी चीजें ठीक हो रही है इंशाल्लाह, यहाँ पर भी सारी चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी। और भाई साहब बस मैं इसको एंड करने वाली थी, अगला ही सीन आ गया। यहाँ इतने गर्मी है, यहाँ इतने गर्मी है, इसकी गर्मी निकालेंगे हम दूसरे वाले चैनल पर। इसके आगे का रिव्यू वहां पर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके अगले पार्ट के लिए वहां पर दूसरे चैनल पर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।